हेलो डॉक्टर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ विद्या में। आज अपन पढ़ने वाले हैं एनीमिया, जो कि एक फिजियोलॉजी का चैप्टर है। और एनीमिया अपन को अप्रॉक्स हर सब्जेक्ट में आता ही आता है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो अपन इस लेक्चर के अंदर एनीमिया को अपन डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया क्या होता है? देखिए, अपने जो ब्लड है उसका अप्रॉक्स 40 टू 45% आरबीसी से कवर होता है, आरबीसी का वॉल्यूम होता है। ओके, नॉर्मल ब्लड के अंदर आप देख सकते हैं कि आरबीसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन जब एनीमिया हो गया तो आरबीसी का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो जब अपना ब्लड के अंदर आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है, उस कंडीशन को अपन, उस डिसऑर्डर को अपन बोलते हैं एनीमिया। ओके, जो अपना एनीमिया है वो एक ब्लड डिसऑर्डर है। ये अपना किस चीज़ से कैरेक्टराइज हो सकता है? या तो अपना अपना आरबीसीज का अमाउंट कम हो गया हो, आरबीसीज का काउंट कम हो गया हो बॉडी के अंदर, उससे हो सकता है। या फिर हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो गया हो, उससे हो सकता है। हीमोग्लोबिन के काउंट से आरबीसीज का क्या कनेक्शन? देखिए, जो अपना हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर हीम कंपोनेंट होता है, जो कि आरबीसीज के लिए फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने हमारा इरेथ्रोपोइसिस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन में इरेथ्रोपोइसिस का लेक्चर आ रहा है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसीवी वॉल्यूम क्या होता है? पीसीवी वैल्यू होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? जब अपन ब्लड को अप्रॉक्स 3000 आरपीएम पर रोटेशन करते हैं, तब अपना जो आरबीसी सेटल डाउन होता है उससे अपना पीसीवी वैल्यू निकलता है। यदि आपको पीसीवी वैल्यू नहीं मालूम है तो हमारे चैनल पे पीसीवी का लेक्चर है, आप जाके देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ किसके वजह से होते हैं ये सब कंडीशंस? चलिए देखते हैं। प्रोडक्शन इन आरबीसी कम हो जाए, या तो प्रोडक्शन आरबीसी का कम हो जाए, या अपना हीमोग्लोबिन से कनेक्टेड है। क्योंकि यदि हीमोग्लोबिन कम होगा, यानी कि अपना Fe2 जो होता है आयरन, वो अपना कम निकलेगा तो अपना प्रोडक्शन आरबीसी का कम होगा। सेकंड आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाए। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी अपन ऐसे होता है, देखिए नॉर्मल जो आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज की होती है। यदि आरबीसी उस लाइफ साइकिल की जगह वो पहले ही फेट होना चालू हो जाए, पहले ही मरना चालू हो जाए, तो अपने बॉडी के अंदर आरबीसी का अमाउंट कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इससे अपना डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, उससे अपनी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। अपनी बॉडी में ब्लड का अमाउंट ही कम हो जाना, यानी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण अपना ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, इंजरी हुई, उसमें अपना ब्लड निकला एंड अपना आरबीसी का अमाउंट कम हो गया, तो इससे अपनी जो बॉडी थी वो एनेमिक शॉक में चली गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ एनीमिया देखते हैं। कॉजेज क्या है? फर्स्ट अपना आता है हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन। हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन अपना कम हो गया। कितना कम हो गया? देखिए, नॉर्मल अपना जो होता है मेल के अंदर होता है अपना 13 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल के अंदर होता है अपना 12 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ये अपना नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। अब कितने पे लेस पे अपन मानेंगे कि अपना एनेमिक कंडीशन आ गई है? जस्ट बिलो 13 मेल्स में अपना एनेमिक कंडीशन मानेंगे, जस्ट बिलो अपना फीमेल में 11.5 अपना एनेमिक कंडीशन होगी, न्यूबॉर्न बेबी में अपना 15 ग्राम पर डेसीलीटर पे एनेमिक कंडीशन होगी, एंड एट द एज ऑफ 3 मंथ चिल्ड्रन, 3 मंथ के चिल्ड्रन में अपना 9.5 ग्राम पर डेसीलीटर यदि अपना हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन आता है तो अपना एनेमिक कंडीशन होगी। सेकंड पॉइंट क्या है? लो आरबीसी काउंट। अपना आरबीसी नॉर्मल काउंट कितना होता है? 4 से 6 मिलियन पर मिलीमीटर, ये अपना क्या होता है? नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है। अब यदि इससे नीचे हो जाए, यदि अपना 4 मिलियन से, या 4.5 अपन एवरेज ले सकते हैं, 4.5 मिलियन के नीचे यदि अपना आता है तो अपना एनीमिक कंडीशन मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रेडिंग ऑफ एनीमिया। जो अपना एनीमिया है वो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, किस टाइप का एनीमिया है वो?
अपन डिसाइड करेंगे डिपेंड ऑन द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन ब्लड। फर्स्ट अपना आता है क्या है, माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया में अपना 8 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर अपना हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन होता है। मॉडरेट में अपना कितना होता है, मॉडरेट में अपना होता है 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। सीवियर में होता है बिलो 6 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होता है, एनीमिया अपन ने सबने देख लिया क्या होता है। एनीमिया बेसिकली होता है अपना जो आरबीसी का काउंट है ब्लड के अंदर वो कम हो जाना विथ एनी कंडीशन। यानी कि अपना आरबीसी का काउंट किस वजह से कम हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, या फिर लॉस हो गया ब्लड का, इस इन सब कंडीशन से अपना आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन होता है इसमें हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाना। हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाना यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन है फीमेल्स के अंदर। ये पूरा एक अलग है टॉपिक, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इसको मैं आगे बताऊंगा। अब अपन सिम्टम्स देखते हैं, यदि किसी बंदे को एनीमिया हुआ है तो क्या सिम्टम्स शो होंगे। फर्स्ट अपना होता है हेडेक। हेडेक होगा, सिर दर्द होगा। इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आएगी, स्लीपलेसनेस होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, थकान थकान होगी, अपन सांस जल्दी जल्दी लेंगे। फटीग, अपनी एनर्जी लो रहेगी। डिजीनेस, अपना सिर घूमता रहेगा, मतलब कि किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। एंड डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, अपन किसी भी चीज़ में अपन ध्यान नहीं दे पाएंगे बेसिकली, क्योंकि ब्रेन तक अपना जो इनफ ऑक्सीजन का जो ब्लड होगा वो पहुंचेगा नहीं। इनफ ऑक्सीजन का क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अपना आरबीसी अमाउंट कम है। जो ऑक्सीजन रहती है वो आरबीसी लेके जाती है सब जगह अपनी बॉडी में एज अ कैरियर। ऑक्सीजन को कैरियर कौन क्या होता है, कैरियर क्या होता है, आरबीसी होता है। ओके, एंड पेल स्किन, पेल स्किन हो जाएगी। देखिए पेल स्किन का बेसिक अपना फंडा है, यदि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा सफिशिएंट तो अपनी स्किन धीरे धीरे पीली पड़ना चालू हो जाएगी। ओके, चलिए अब सिस्टमिक सिम्टम्स क्या हैं। देखिए वो सिम्टम्स थे जो अपन को दिख जाएंगे, अपन को बाहर से दिख जाएंगे, अपन को महसूस हो जाएंगे। ओके, सिस्टमिक सिम्टम्स जो होते हैं वो कई बार अपन को नहीं दिखते हैं। जैसे कि अपना फर्स्ट अपन देखते हैं आइज। आइज जो होंगी वो अपनी येलो हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, आइज जो होंगी वो अपनी येलो हो जाएंगी। येलो तो अपनी क्या बोलते हैं जॉइंटिस में भी हो जाती हैं आइज, तो अपन डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि अपन को जॉइंटिस है या फिर अपन को एनीमिया हुआ है। स्किन जो होगी वो पेलनेस हो जाएगी। कोल्डनेस होगी, यानी कि अपने हाथ जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, हाथ और पैर जो होते हैं वो अपने ठंडे होने लगते हैं और पीली पड़ने लगती है, हल्की हल्की पेलनेस पे आ जाती है। रेस्पिरेटरी क्या दिक्कत आएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या दिक्कत आएगी, अपना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी। मस्कुलर वीकनेस रहेगी, अपनी मसल्स में वीकनेस रहेगी, यानी कि थकान थकान बहुत रहेगी। अपन यदि कुछ भी थोड़ा सा काम, यदि कुछ वजनदार चीज़ उठा लेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या उठा लिया, कितना वजन उठा लिया, और अपने हाथ पैर वगैरह दर्द होने लगेंगे। वीकनेस वीकनेस बहुत लगेगी, यानी कि थकान, कॉमन भाषा में बोला जाए तो थकान थकान महसूस बहुत होगी। इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल में क्या होता है, अपना स्टूल का जो कलर होता है, अपना स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या दिक्कत होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपना फटीग आएगा। फटीग यानी कि थकान थकान लगेगी। डिजीनेस यानी कि चक्कर से लगेंगे। पेंटिंग यानी कि हो सकता है बेहोश भी हो जाओ। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में क्या होगा, अपना लो ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि अपना जो बॉडी के अंदर आरबीसीज हैं वो बहुत कम है। ओके, नेक्स्ट अपना आता है हार्ट। हार्ट में क्या होगा, पैल्पिनेशन होगा, रैपिड हार्ट रेट यानी कि हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगी। देखिए लो ब्लड प्रेशर है तो अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ेगा टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। ओके, रिक्वायरमेंट्स अपनी बॉडी की कभी कम नहीं हो सकती, जितना उससे नीड है उससे उतना तो उसे चाहिए। यदि अपन को ब्रेन तक ब्लड पहुंचाना है, यदि सफिशिएंट नहीं पहुंच पा रहा है तो हार्ट पंप ज़्यादा करेगा। हार्ट पंप ज़्यादा करेगा तो चेस्ट पेन होगा, एंजाइना। ये एक जनरल मेडिसिन का टॉपिक है, मैं से जनरल मेडिसिन में ही बताऊंगा पूरा अच्छे से। हार्ट अटैक, ये तीनों अपना जनरल मेडिसिन में मैं बताऊंगा। चेस्ट पेन बेसिकली एक मेन सिम्टम रहता है हार्ट अटैक का। स्प्लीन का क्या होगा, स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगी। क्या होगा,
बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब इसमें जो अपने रेड कलर से जो लिखे हुए हैं, रेड से जो लिखे हुए हैं, ये अपन को बेसिकली दिखाई देते हैं अपने सीवियर एनीमिया में, जिसमें सीवियर एनीमिया में क्या था, अपना हीमोग्लोबिन बिलो 6 ग्राम पर डेसीलीटर से कम था, डिक्रीज था। 6 ग्राम पर डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन जो कम था, उन सब कंडीशंस में सीवियर एनीमिया में अपन को बेसिकली या तो बेहोशी दिखाई देती है पेशेंट की, या फिर चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब इन सब में एक सिस्टम रह गया है, एक ऑर्गन रह गया है, जिस ऑर्गन का नाम क्या है, किडनी। किडनी अपना क्या दिक्कत करती है, क्या सिम्टम दिखाती है, अपना रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि मेच्योरेशन में डिस्टर्ब हो जाता है, यूरिनेशन में डिस्टर्बेंस आती है। सेकंड अपना क्या रहता है, एल्बुमिनुरिया। अपना जो एल्बुमिन होता है, प्रोटीन जो होता है, वो अपना यूरिया के अंदर, यूरिन के अंदर आ जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं एल्बुमिनुरिया। देखिए, जब अपना हेल्दी किडनी के अंदर क्या रहता है, ब्लड के अंदर ही एल्बुमिन रहता है, अपना यूरिन के अंदर नहीं जाता है कैसे भी। लेकिन जब अपना किडनी डैमेज होने लगती है, जब अपने किडनी में कुछ डिसफंक्शन होने लगता है, तो जो ब्लड का जो एल्बुमिन होता है, जो ब्लड का जो एल्बुमिन प्रोटीन है, वो अपना कहाँ आने लगता है, यूरिन के अंदर आने लगता है, बॉडी से वॉश आउट होने लगता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है एनीमिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, एंड एक एनीमिया का टाइप दे देंगे, उसे डिस्क्राइब करो। तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है अपना मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड है अपना इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब अपना साइज और कलर ऑफ आरबीसी पर डिपेंड होता है। लेकिन जो इटियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है, वो अपना कॉज ऑफ ऑरिजिन के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि कहाँ से अपना एनीमिया स्टार्ट हुआ, वहाँ से अपना ये क्लासिफिकेशन देखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन उससे पहले आप कुछ वर्ड्स देख लीजिए, क्या वर्ड्स हैं वो जो आपको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है नॉर्मो। नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल, यानी अपना जो कंटेंट है वो नॉर्मल है। यदि नॉर्मो वर्ड आ रहा है कहीं भी, तो उसका मतलब है नॉर्मल। मैक्रो यानी लार्ज, माइक्रो यानी स्मॉल, उसके बाद हाइपो यानी लेस, हाइपर यानी मोर। ये अपने कॉमन वर्ड हैं, ये आपने कई बार कहीं बहुत जगह सुने होंगे, ये अपने जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो रहता है अपना कलर और साइज के ऊपर डिपेंड रहता है। अपन इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, साइज को अपन डिटरमाइन करते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के द्वारा, और अपन कलर को डिटरमाइन करते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसके और टाइप्स पे। इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इसको अपन 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट होता है अपना क्या, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, यानी कि नॉर्मल सेल साइज, नॉर्मल कलर, क्रोमिक यानी कलर, क्या कलर, और साइटिक का मतलब होता है अपना सेल। नॉर्मल सेल साइज, नॉर्मल कलर एनीमिया। साइज एंड कलर ऑफ द आरबीसीज इज नॉर्मल। एमसीवी जो अपना साइज के लिए होता है वो नॉर्मल है, और एमसीएचसी जो है अपना नॉर्मल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक यानी कि अपना जो सेल है वो अपना लार्ज हो गया, क्या हो गया, लार्ज है, सेल का साइज लार्ज है, और कलर जो है वो नॉर्मल है, कलर है जो नॉर्मल है। आरबीसी इज लार्जर विथ नॉर्मल कलर। ओके, एमसीवी अपना लार्ज है, यानी कि साइज जो है वो सेल का जो कि लार्ज है। एमसीएचसी जो कि नॉर्मल है, जो कि हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल के अंदर वो नॉर्मल है। नेक्स्ट आता है अपना मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अपना लार्ज, तो अपना सेल है, ये सेल है अपना लार्ज सेल है, हाइपो यानी कि लेस, यानी कि उसके अंदर जो कलर है वो कम है, हाइपोक्रोमिक। आरबीसी आर लार्ज इन साइज,
एंड लेस कलर। एमसीवी जो है, जो साइज को डिटरमाइन करती है, वो अपना लार्ज है, और जो अपना हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन को डिसाइड करती है, एमसीएससी, वो कम है। नेक्स्ट है अपना माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, यानी कि जो अपना सेल है वो उसका साइज छोटा हो गया है, अपना स्मॉल हो गया है। और हाइपो यानी कि इसमें अपना जो कलर का अमाउंट है वो कम है, लेस है। तो क्या है, आरबीसीज आर स्मॉल विथ लेस कलर, यानी कि अपना जो साइज है वो अपना इस छोटा हो गया है, यानी कि एमसीवी अपना छोटा हो गया है। एमसीएससी यानी कि जो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है वो भी अपना कम हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है एनीमिया का? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ ऑरिजिन। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ ऑरिजिन मतलब कि एनीमिया अपना कहाँ से स्टार्ट हुआ, उस कॉज को स्टडी करने से अपना इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बनता है। पूरा एक चार्ट बनता है, पूरा बहुत सारे टाइप बनते हैं इसमें। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। कौन कौन से टाइप हैं इसमें? फर्स्ट है अपना हेमोरेजिक एनीमिया, सेकंड है हीमोलाइटिक एनीमिया, थर्ड है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसका सेकंड नेम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। फोर्थ है एप्लास्टिक एनीमिया, एंड फिफ्थ है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीजेस। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके जो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े रहेंगे, इसको अपन 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।